Hello everyone, how are you? I hope all are fine. Today we will discuss about natural resources. मैं बाइलिंगुअल भाषा का यूज करूंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में। आपको याद रखना है किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते समय आपको सबसे पहले सिलेबस देखना चाहिए, यानी सिलेबस आपका क्लियर होना चाहिए। सिलेबस में क्या क्या मेंशन है ये आपको क्लियर होना चाहिए। वीडियो में मैंने मेन पॉइंट्स शेयर किया है, बाकी मैं नोट्स बना रही हूँ, जल्द ही आपके साथ शेयर करूँगी। नेचुरल रिसोर्स जो टॉपिक आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अगर आप KVS PRT यानी केंद्र विद्यालय कंसर्न सब्जेक्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट मेंशन हैं, उसमें साइंस और EVS का सिलेबस देखेंगे तो दोनों में ही यह टॉपिक मेंशन है। साथ ही सुपर टेट साइंस में भी यह टॉपिक शामिल किया गया है। सो दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, लेट स्टार्ट नाउ। नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन। व्हाट इज नेचुरल रिसोर्स? In our solar system, life exists only on Earth because Earth is completely rich in favorable sources of life. These favorable sources are created by nature. Therefore, these favorable sources are known as natural resource. Okay? प्रकृति से प्राप्त पदार्थ जैसे चट्टानों, खनिजों, मृदा, नदियों तथा पौधों और जीव जंतुओं का उपयोग करके हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ये पदार्थ ही प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज को अनेक मेथड्स के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, यानी टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन के बेस पर नेचुरल रिसोर्सेज को दो भागों में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, नेचुरल रिसोर्सेज आर टू टाइप्स। फर्स्ट, बायोटिक, जैविक। सेकंड, अबायोटिक, अजैविक। बायोटिक, जैविक आपने पढ़ा भी होगा। बायोटिक के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं? लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, किसमें आते हैं? बायोटिक में, जैविक में। सेकंड है अबायोटिक यानी अजैविक, नॉन लिविंग एंड नॉन ऑर्गेनिक मैटर। सारे नॉन लिविंग अबायोटिक यानी अजैविक में आते हैं। एग्जाम्पल, लैंड, वाटर, एयर, इटीसी। बायोटिक और अबायोटिक को हम एक एक करके बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, उसी तरह से टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, एक है ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी। रिन्यूएबिलिटी के आधार पर, बेस्ड पर क्या होता है? नेचुरल रिसोर्स भी दो तरह के होते हैं। फर्स्ट है इनएग्जॉस्टिबल, जिसको रिन्यूएबल भी कहते हैं या नवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं। सनलाइट, वाटर, एयर, ये इनएग्जॉस्टिबल यानी नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब आपको लगेगा कि ये नवीकरणीय संसाधन कैसे हैं? हाउ?
on the earth, these natural resources are replaced regularly and provide large supply on earth. यानी जो सनलाइट है, वाटर है, एयर है, ये सारी चीज़ें काफ़ी अमाउंट में, काफ़ी इनका जो सप्लाई है काफ़ी अधिक है. नेक्स्ट आपका है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स. ऑन द अर्थ दीज रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी, या जैसे कोल, कोयला, पेट्रोल. These resources can be replaced after one time use. We are trying to use these resources carefully. जो कोल है, पेट्रोल है, इसकी अमाउंट क्या है? लिमिट है. इसलिए हम इसका यूज क्या करेंगे? सोच समझ कर करेंगे. ओके यानी आपने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन नेचुरल रिसोर्सेज आर टू टाइप्स, बायोटिक, अबायोटिक. प्लांट्स और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल्स, वो किस में आएंगे? बायोटिक में, जैविक में. और अबायोटिक में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी नॉन लिविंग, जैसे नॉन ऑर्गेनिक, नॉन लिविंग, जैसे लैंड, वाटर, एयर, किस में आ जाएंगे? अबायोटिक में आ जाएंगी. फिर आप देखेंगे टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी. तो रिन्यूएबिलिटी के आधार पर जो रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो भी दो तरह के होते हैं. एक हो गया इनएग्जॉस्टिबल, जिसको रिन्यूएबल भी कहते हैं, और जिसको नवीकरण, हिंदी में नवीकरणीय संसाधन कहते हैं. जैसे सनलाइट है, वाटर है, एयर है, ये क्या हो गया? इनएग्जॉस्टिबल में, रिन्यूएबल में आएंगे, यानी नवीकरणीय संसाधन में आएंगे. दूसरा है एग्जॉस्टिबल, नॉन रिन्यूएबल, यानी कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैसेस, ये क्या किस में आएंगे? नॉन रिन्यूएबल में, एग्जॉस्टिबल में, अनवीकरणीय में. क्लियर है? वेरी सिंपल कि आपको याद रखना है. बाद में हम जो बायोटिक, जैविक संसाधन हैं, जो प्लांट है या एनिमल्स हैं, तो एक एक करके प्लांट के बारे में बहुत सारी ऐसी प्रोसेस हैं जो आपके केवीएस के पीआरटी के सिलेबस में हैं. तो ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फिलहाल हमें इतना जानना है कि व्हाट इज़ नेचुरल रिसोर्स, यानी नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन नेचुरल रिसोर्सेज आर टू टाइप्स, यानी नेचुरल रिसोर्स ऑरिजिन के आधार पर दो तरह के होते हैं, बायोटिक, अबायोटिक. उसी तरह से आप देखेंगे कि रिन्यूएबिलिटी के आधार पर भी क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं. एक हो गया इनएग्जॉस्टिबल, नवीकरणीय, जिसको रिन्यूएबल भी कहते हैं, और दूसरा हो गया एग्जॉस्टिबल, नॉन रिन्यूएबल, जिसको अनवीकरणीय कहते हैं. सनलाइट, वाटर, एयर, ये नवीकरणीय में आ जाएगा, इनएग्जॉस्टिबल में आ जाएगा, और कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैसेस, ये रिन्यूएबल में आ जाएगा, यानी अनवीकरणीय में आ जाएगा, यानी एग्जॉस्टिबल में आ जाएगा. ओके इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब हम थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे अबायोटिक रिसोर्सेज ऑफ नेचर. अबायोटिक, जिसमें आपने देखा कि कोल, अबायोटिक का क्या था? एग्जाम्पल ऑफ अबायोटिक क्या था? ऑल नॉन लिविंग, नॉन ऑर्गेनिक मैटर, जैसे एयर, वाटर, लैंड. तो सबसे एट फर्स्ट जो आज हम डिस्कस करेंगे, किसके बारे में करेंगे? एयर के बारे में, बिकॉज एयर इज अबायोटिक रिसोर्सेज ऑफ नेचर. तो आपने इसके पहले भी पढ़ा होगा कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. छोटी सी बातें हैं, लेकिन इसको देखना है कि एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस. जो इस एयर में क्या है? बहुत सारे गैसों का मिश्रण है. डू यू नो? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड. आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी थी पहले 0.03 थी, अब वो बढ़कर 0.04 हो गई, लेकिन अलग अलग बुक्स में मेंशन 0.03 भी आज भी है. तो आप देख लेंगे
आर्गन जो है वो 0.9%, और भी अदर गैसेस जैसे हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये सारी गैस में प्रेजेंट हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बहुत कम कम क्वांटिटी में बहुत सारी गैसेस जो हैं वो प्रेजेंट हैं, लेकिन मेन जो आपकी क्वांटिटी है वो है नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 से 0.04, आर्गन। तो ये था अबायोटिक रिसोर्सेज ऑफ नेचर। इसके आगे अबायोटिक में आप वाटर के बारे में पढ़ेंगे आगे। आज इस वीडियो में इतना ही रहेगा। आगे जो मैं डिस्कस करूँगी वो वाटर के बारे में, जो बहुत सारे साइकिल हैं उसके बारे में डिस्कस करूँगी। वाटर में भी जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि वाटर मेन किसे कह रहे हैं, किसे कहते हैं, किस इंसान को वाटर मेन की संज्ञा दी गई है, इनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो आज हम थोड़ा सा रिवीजन शुरू से कर लें ताकि ये क्लियर हो जाए कंसेप्ट। तो जैसे नेचुरल, सबसे पहले आप सिलेबस ज़रूर देखना। केवीएस पीआरटी में साइंस और ईवीएस और सुपर टेट में जो आपका टॉपिक है साइंस जो सब्जेक्ट है उसमें नेचुरल रिसोर्सेज तीनों में ही मेंशन है, तो ये आप जरूर देख लेंगे। तो आज आपने देखा कि नेचुरल रिसोर्स क्या है, यानी प्राकृतिक संसाधन क्या है, और जो नेचुरल रिसोर्स इनके मेथड्स के आधार पर इनको जो वर्गीकृत किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। नेचुरल रिसोर्सेज आर टू टाइप्स, बायोटिक, अबायोटिक। फिर आपने देखा था रिन्यूएबिलिटी के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी नेचुरल रिसोर्सेज आर टू टाइप्स, इनएग्जॉस्टिबल, रिन्यूएबल या नवीकरणीय संसाधन, सनलाइट, वाटर, एयर इसमें आते हैं। फिर आपने देखा था नॉन रिन्यूएबल यानी एग्जॉस्टिबल, अनवीकरणीय, जिसमें कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैसेस आते हैं। फिर आपने नेक्स्ट देखा था अबायोटिक के बारे में थोड़ा सा आपने डिस्कस किया, जिसमें एयर आते हैं, और एयर में आपने देखा किस तरह से एयर जो है मिक्सचर ऑफ गैसेस है, उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी मात्रा कितनी होती है, और भी जैसे हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन एक मिस हो गया इसमें, रेडॉन इसमें शामिल हैं। और इसमें भी जो कुछ ऐसे गैसेस जो हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन जो गैसेस शामिल किया गया है, इसका क्या रोल है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो टुडेज फर्स्ट क्लास अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज, यानी नेचुरल रिसोर्स की जो ये पहली क्लास है आपकी केवीएस पीआरटी और सुपर टेट और जैसे एग्जामिनेशन जो है ये टॉपिक्स में शामिल हैं। तो इसको और भी हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज आप इतना ही रहने दीजिए। ओके, बाय बाय।